पहली बात तो दही गोप में कोई शरीफ आदमी था नहीं। रीतलाल यादव का बहुत करीबी था। जो हत्या हुई है वर्चस्व की लड़ाई में हुई है। बिहार में जो पूरा सिस्टम है पुलिसिंग का वो एकदम ध्वस्त हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। कानून का खौफ होना चाहिए लोगों में, वो खौफ खत्म हो गया है। ये बिहार का माहौल हो गया है कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी के तौर पे कमान विनय कुमार को सौंपी थी और एडीजी के तौर पे कुंदन कृष्णन आए थे। तब से यह आकलन किया जा रहा था कि बिहार में अपराध के ग्राफ पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन पटना में एक मामला लगातार सुर्खियों में है। विगत कुछ दिनों पूर्व रंजीत राय उर्फ दही गोप और गोरख राय की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा दानापुर के पेटिया बाजार में कर दी गई थी और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा हुआ था। कई दिनों के दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी पटना पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। दास जी, जिस प्रकार से सर आपका एक लंबा अनुभव रहा है पुलिसिंग का, कई जिलों के एसपी रहे और इतना हाई प्रोफाइल जो हत्या हुई है, बीच बाजार में अपराधी आते हैं, ठोकते हैं, चले जाते हैं, घटना के कई दिन बीत चुकी है। आखिर क्या कारण है कि दही गोप और गोरख राय के हत्यारे पटना पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं? एएसपी भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुंदन कृष्णन आपके मित्र हैं, नए डीजीपी विनय कुमार को भी आप नजदीक से जानते हैं। आखिर कहां फेलियर हो रही है पुलिस? अब फेल्योर तो सीधे मुख्यमंत्री से न है। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। ये आनंद मोहन के भी चपरासी हैं, बहुत सारे माफिया के चपरासी हैं पलटू राम। और इस वजह से बिहार में जो पूरा सिस्टम है पुलिसिंग का वो एकदम ध्वस्त हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। विनय कुमार सर क्या करेंगे या कुंदन क्या करेंगे? तो अनंत सिंह थोड़ी ना मना किए होंगे कि हाँ आप गिरफ्तार नहीं करिए या हाईजैक नहीं, नहीं, किए हुई है अनंत बिहार सिंह नहीं, पुलिस पूरा को। पूरा जब सिस्टम ध्वस्त हो जाता है तो ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता है। अभी देखिए पटना में क्या स्थिति है, राजधानी की हम बात करें, पिछले साल आपको याद होगा कुर्जी में दिन दहाड़े नीलेश नीलेश मुखिया मुखिया। का खून हो गया था। आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो देखिए एकदम सुबह के 11 बजे भीड़-भाड़ वाले इलाके में बाइक पर लोग आए और आराम से नीलेश मुखिया को मार के चले गए। वही बात अभी दही गोप के साथ हुई। ये पेठिया बाज़ार में आया, कोई श्राद्ध के कार्यक्रम से लौटा, वहाँ इसको 5 गोलियाँ मार दी गई। गोरख राय तो वहीं मर गया। ये र्यूमन अस्पताल में गया, र्यूमन अस्पताल में मरा। तो मतलब जो एक कानून का खौफ होना चाहिए लोगों में, वो खौफ खत्म हो गया है, मेन बात ये है। और इन लोग की बात आप क्या कीजिएगा, अभी 3-4 महीने पहले दरभंगा में देखिए, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कर दी गई, जीतन सहनी की। उनको मार के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए लाश को। उस समय ये आपको याद होगा एकदम आनन-फानन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। लगा था कि अब तो बिहार स्विट्ज़रलैंड बन ही जाएगा। क्या हुआ? फिर ढाक के वही बात। ये बिहार का माहौल हो गया है कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। शिवदीप लांडे 2006 बैच का आईपीएस है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, फ़ेसबुक पर डाल दिया। ये जो है काम्या मिश्रा, ये 2019 बैच की आईपीएस, ये इस्तीफ़ा दे के चली गई, उड़ीसा चली गई, मयूरभंज चली गई। तो ये जो स्थिति है कि पूरे बिहार में माफिया राज हो गया है, ईमानदार आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है, तो यहाँ तो माफिया का मनोबल एकदम आसमान लेकिन छू लेकिन रहा इस है। पूरे प्रकरण में सर भानु प्रताप सिंह जो दानापुर के एसपी हैं वो बोले हैं कि लेट भले ही होगा लेकिन गिरफ्तारी जरूर होगी। और अभी तक किसी की गिरफ्तारी ना होना ये सीधे तौर पे जाहिर करता है कि पुलिसिंग पे कहीं ना कहीं भरोसा तो उठेगा अरे ना लोगों गिरफ्तार को। और दही गोप की का मामला अब क्या संज्ञान में आपके यहाँ है नहीं, नहीं, अभी ठीक तक? है, दही गोप की देखिए, पहली बात तो दही गोप में कोई शरीफ आदमी था नहीं। उसकी भी छवि एक बाहुबली वाली ही छवि थी। और कहते हैं कि जो दानापुर का ये है विधायक है, रीतलाल यादव, उसकी भी छवि बाहुबली वाली है। रीतलाल यादव का बहुत करीबी था। तो ठीक है, ये पूरी संभावना इस बात की है कि ये जो हत्या हुई है वर्चस्व की लड़ाई में हुई है। अपराधियों में जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती है, गैंगवार, उसमें हुई है। खैर किसी में भी हत्या हुई है, हत्या तो हत्या है। पुलिस को उसका उद्भेदन करना चाहिए। वहाँ भी आस-पास सीसीटीवी फुटेज होंगे, चश्मदीद होंगे। उनके ज़रिए पुलिस को मतलब पहचान करनी चाहिए, चिन्हित करना चाहिए हत्यारों को, दबिश डालनी चाहिए। भागे रहे तो उनकी कुर्की होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि पुलिस चाहेगी तो नहीं पकड़ाएगी। अभी कुंदन देखिए कृष्णन भी कर ठीक है, आईपीएस एडीजी हैं। हाँ, नहीं ठीक है। तो कुंदन यदि मॉनिटर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उनको मॉनिटर करना चाहिए। अब राजधानी में ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये तो पूरा सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना। जी। चलिए सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे और जिस प्रकार से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दही गोप के प्रकरण में, हत्या में
घटना के कई दिन बीत चुके हैं और अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।